चलिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था आपका? सब्सक्रिप्शन। हेडिंग डालिएगा, फिर से हम एक बार रिवीजन करवा दें। सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बताए थे हम हिंदी में? चंदा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मीनिंग को क्या होता है आपका? ये सिर्फ कौन पेड करता है? सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप पे करेगा। ठीक है, ओनली पेड बाय मेंबर। इसमें हम आपको उस दिन अकाउंट बनवाए थे आपका सब्सक्रिप्शन का। हम बोले थे कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए आप? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उस दिन अकाउंट का हम फॉर्मेट भी दिए हुए थे। ये मान लीजिए आपका अकाउंट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किए हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो जरा बताइए इसका जर्नल एंट्री क्या बनाइएगा आप? अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का जर्नल एंट्री क्या बनता है? कोई बता सकता है? बताइए जरा। नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब क्या होगा? हमने क्या रिसीव किए होंगे? कैश ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये इसका होगा। होगा ना? होगा ना जी? ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अगर इस जर्नल एंट्री को अगर हम इस अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो क्या पोस्टिंग होगा जरा बताइए? बाय सब्सक्रिप्शन, बाय बैंक या कैश, हाँ वही चीज। हाँ, या बोल सकते हैं या बाय बैंक, या और बोल सकते हैं आप कैश। वही सेम साइड अपोजिट नेम। सब्सक्रिप्शन अगर क्रेडिट है तो लिखेंगे क्रेडिट साइड, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट वाला का। तो बाय बैंक या हम कैश, या एक और नाम भी बोल सकते हैं हम। मान लीजिए, अच्छा इस चैप्टर में कैश अकाउंट को, ये जस्ट लाइक जो हम कैश अकाउंट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है इस चैप्टर में? हाँ, तो अगर अगर हम इसको अगर यहाँ पे हटा के अगर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि जस्ट लाइक वही है। तो कभी कभी आपको बाय बैंक या कैश, या आप इसको बोल सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा आपको? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यानी इसका मतलब है ये हो गया आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। क्या हो गया आपका? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी एक साल में आप कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, वो अमाउंट आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। ये किस तरह से होगा? कभी कभी क्या होगा, प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट आपको दिया हुआ रहेगा, करंट ईयर में कितना मिला है वो भी चीज़ दिया हुआ रहेगा, और नेक्स्ट ईयर में क्या दिया हुआ रहेगा, मतलब अगले साल का वही अमाउंट रहेगा। तो इस सब को जोड़ के हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। ये बात क्लियर है? पहला पोस्टिंग बोलिए। ठीक। अब देखिए फिर क्या होता है, ये जो आप एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, फिर इस सब्सक्रिप्शन को ना साल के एंड में यानी एट द एंड आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है? जितना भी इनकम है, जितना भी एक्सपेंस होता है ना, सबको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ट्रांसफर का इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या है? क्रेडिट है ना। तो नेक्स्ट एंट्री में सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करते समय डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री होगा, 11th क्लास में ऐसा किए थे। अब थोड़ा इसमें एनपीओ में आते हैं। ठीक है। अब एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइए? कौन सा अकाउंट का नाम लिख सकते हैं? नहीं, रिसिप्शन पेमेंट तो कैश की जगह पे ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जस्ट दूसरा नाम क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इस जर्नल एंट्री का, ठीक है, अगर हम अगर इस अकाउंट में अगर हम इसको क्रॉस पोस्टिंग करें यानी जर्नल पोस्टिंग करें तो क्या होगा जरा बताइए? सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या है? डेबिट है। तो लिखेंगे किस साइड? डेबिट है, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? हाँ, नाम किसका देंगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम वो चीज़ बता रहे हैं उस दिन जो आपको प्रीवियस क्लास में जो आपको फॉर्मेट दिए थे ना, उसका हम आपका समरी बता रहे हैं पूरा एकदम एग्जैक्ट मीनिंग के साथ।
ठीक है, उस दिन तो आपको सिर्फ फॉर्मेट लिखाए थे, क्वेश्चन बनवाए थे, हम वही चीज़ यहाँ पे लिखा रहे हैं। ठीक है, ये कभी ये अच्छा है, आगे इसका क्या होगा ये सब बाद में समझाएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? पहले ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब जरा बताइए, सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन टॉपिक है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है, तो जरा बताइए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा? नहीं, एसेट्स लायबिलिटी होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यानी आपका इनकम किसी के पास बकाया है, तो आपके पास राइट्स आएगा ना कि उससे पैसा लेना है, और राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है आपका? एसेट्स होता है। और जरा हमको ये बात बताइए कि एसेट्स का कौन-सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? एसेट का कौन-सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कौन-सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो इस चीज़ को हम यहाँ इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं, डेबिट साइड में टू आपका आउटस्टैंडिंग, ठीक है? आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप? एरियर्स भी बोल सकते हैं, या आप इसको ड्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ, ओइंग भी बोल सकते हैं, अनपेड भी बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम है। आउटस्टैंडिंग, हाँ, एक्रूड भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ये कौन-सा ईयर का हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस का हम लोग क्या लिखते हैं? ये ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखा जाता है? डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस। या कभी-कभी एग्ज़ामिनर क्या करेगा, इस ओपनिंग बैलेंस की जगह पे ना, हाँ, प्रीवियस ईयर भी दे सकता है। एक कभी-कभी आपको ये दे देगा एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। इसका मतलब भी क्या होता है आपका? ओपनिंग बैलेंस ही होता है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और अगर किसी भी ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर एसेट्स है, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस अगर हम इस साइड लिखेंगे, यानी डेबिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे? अपोजिट साइड, यानी यहाँ पे, ठीक है? यानी कहने का मतलब है बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा ये? क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप एग्जामिनर फँसाने का कोशिश करेगा तो एक और नाम वो यूज़ कर सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एट द एंड, सॉरी, एट द एंड, ये बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, करंट ईयर वही चीज़ है वो, ठीक है? तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बात क्लियर हो गया? हो गया ना? अगर एसेट्स है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। क्लियर है ये चीज़? फिर अब मान लीजिए अगर आप जो है, आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, तो ज़रा बताइए एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या होता है? लायबिलिटीज़। हाँ, लायबिलिटीज़, यानी आप किसी से ना, जैसे मान लीजिए आपसे हम जो फीस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम, यानी हम अपना मान लीजिए हम आपसे सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही रिसीव कर लिए हैं, ठीक है? तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ का कौन-सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इसको हम इस तरह से पोस्टिंग कर सकते हैं, बाय, क्रेडिट साइड लिखेंगे ना, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? बोलिए? हाँ, एट द बिगिनिंग, जो भी है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ये चीज़? अगर हम लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस अगर इधर लिखेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? इस साइड, अपोजिट साइड। तो 2 आपका हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये कौन-सा बैलेंस हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है ना? अरे बोलिए। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है? अगर आपका ऐसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का है तो यहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग का यहाँ लिख देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे, और साल के अंत में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे, और कितना हम ट्रांसफर किए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर सकता है, कभी-कभी क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि भैया आप हमको ये निकाल के दिखाइए, यानी सारा चीज़ दे देगा। मान लीजिए इसमें सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगा तो नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
हाँ, तो कभी-कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली 99% क्वेश्चन में आपको वो माँगेगा यही चीज़, कि आप ज़रा बताइए, यही कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा आपको, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। अच्छा, ये चीज़ को निकालने का एक और तरीका भी आपको हम बोल रहे हैं, बट याद रखिएगा ये तरीका आपको तब फॉलो करना है और में, जब आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा। जब ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। वो क्या है इन्फॉर्मेशन? मेंबर्स वाला। नंबर ऑफ मेंबर्स गुना अमाउंट पेड इन ईच मेंबर। ये चीज़ को कब हम फॉलो करेंगे? जब ये चीज़ क्या होगा आपका? गिवन होगा क्वेश्चन में। ये क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेंगे। तो कंप्लीट ये फॉर्मेट हो जाता है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप समझ गए किस तरह से बनता है? सभी बोलिए, या इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछिए। कैसे-कैसे क्या आया? किस चीज़ का ये ट्रांज़ैक्शन कैसे यहाँ पे आया, कैसे यहाँ पे आया? बताइए जल्दी से। बोलिए। अरे बोलते क्यों नहीं हैं? ठीक है। यहाँ पे क्लियर है आपका? अब जैसे मान लीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? मान लीजिए आपका जो होगा ₹5000 वो मिल गया, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है? एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹5, ठीक है? पूरा साल में जो है आपका ₹10,000 आया सब्सक्रिप्शन, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड मान लीजिए ये भी आप ₹5000 बच गया, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया आपके पास? कितना पैसा हो गया यहाँ पे इस साइड? 20,000, ठीक है। अब मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पे ओपनिंग में 2,000 था, ठीक है? और एडवांस बोल रहा है आपका 3,000। तो ज़रा बताइए ये अमाउंट आपका निकल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? कितना निकलेगा? 15,000 निकल जाएगा? ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम इसी को हटा दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको बताइए साल के अंत में यानी साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? तो कैसे निकालिएगा? मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट नहीं है, तो 5,000 हो जाएगा? क्लियर है ये चीज़? यानी इसमें से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वो पूछ सकता है। हो सकता है वो पूछ देगा कि बताइए ज़रा ओपनिंग ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना था? क्लोजिंग ईयर में क्या होगा? तो आपको जनरली ऐसा नहीं पूछेगा, जनरली आपको 2 ही चीज़ पूछेगा। या तो ये चीज़ पूछेगा आपका, ये चीज़, या फिर आपसे पूछेगा ये चीज़। बस ये 2 ही चीज़ आपसे पूछ सकता है वो। ये चीज़ या फिर साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग बचा होगा ये चीज़। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है? समझ गए ना? अरे सभी क्यों नहीं बोलते हैं जी? ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ये आपका सब्सक्रिप्शन था। ये आपका हो गया इन अकाउंट मेथड। ये किस मेथड से हो गया आपका? अकाउंट मेथड से। एक होता है आपका स्टेटमेंट फॉर्म में, ये अकाउंट फॉर्म में हो गया, ठीक है? एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म जनरली आपका बिहार बोर्ड के लिए सही रहता है, सीबीएसई के लिए अकाउंट फॉर्म बेस्ट है, क्योंकि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा ओल-झोल दे आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। काफ़ी एकदम टिपिकल काफ़ी हार्ड बनाएगा क्वेश्चन, तो इस अकाउंट बनाने से आपका ईज़ी हो जाता है। ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये कॉपी भी करना है? ये चीज़ कॉपी भी करना है। ये समझ में आ गया ना सारा चीज़? ठीक। अब आपको हम एक डायग्राम बताते हैं, ठीक है?